भोपाल 1 मार्च 2026 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का विट्ठल मार्केट स्थित प्रसिद्ध दशहरा मैदान जल्द ही भक्ति के रस से सराबोर होगा। ग्रस्त संत परम पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की स्मृति में विश्व कल्याण एवं राष्ट्र कल्याण के उद्देश्य से आयोजित 137वें करोड़पति शिवलिंग निर्माण महारुद्राभिषेक एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन आगामी 12 मार्च से 18 मार्च 2026 तक होने जा रहा है। इस पावन अनुष्ठान का संचालन ग्रस्त संत डॉक्टर अनिल प्रभाकर शास्त्री बड़े भैया के सानिध्य में होगा, जिसमें 18 पुराणों के अमृत वचन भी सुनाए जाएंगे। यह आयोजन भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का अपार स्रोत सिद्ध होगा। दद्दा जी शिष्य मंडल भोपाल द्वारा आयोजित इस महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए वृंदावन गार्डन सभागार में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में परम पूज्य बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ वरिष्ठ गुरु भाई उत्तम भैया डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, सतीश राय, मधु पालीवाल, अशोक दीक्षित, अशोक पटेल, गजानन शर्मा, हरीश पस्तरिया, राजीव द्विवेदी सहित दद्दा शिष्य मंडल भोपाल के सभी सम्मानित सदस्य मौजूद थे। बैठक का माहौल भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण रहा। बैठक के दौरान पूज्य बड़े भैया ने व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने शिष्य मंडल के कार्यकर्ताओं और सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे कार्यक्रम का प्रारूप, शिवलिंग निर्माण की प्रक्रिया, रुद्राभिषेक की विधि, भगवत कथा के वाचन और पुराण वचनों की व्यवस्था शामिल थी। दादाजी की स्मृतियां जीवंत करने के साथ साथ राष्ट्र रक्षा का संकल्प भी लिया जाएगा। इसके बाद पूज्य बड़े भैया ने कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान का अवलोकन किया। उन्होंने मैदान की स्वच्छता, जलपान की सुविधा, अन्य आवश्यक इंतजामों पर उचित निर्देश दिए। वहीं शिष्य मंडल के सदस्यों ने पूज्य बड़े भैया के मार्गदर्शन में सभी दायित्व स्वीकार किए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और प्रसाद वितरण भी होगा। ये महोत्सव भोपाल की आध्यात्मिक परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। दद्दा जी के अनुयायी भक्तों में उत्साह चरम पर है। आयोजन की तिथि नजदीक आते ही भोपाल भक्तिमय हो जाएगा। दद्दा शिष्य मंडल ने सभी भक्तजनों से सादर आमंत्रित किया है। जय हो, जय हो, जय हो। आदरणीय अनिल भैया को प्रणाम करते हुए मैं दद्दा शिष्य मंडल भोपाल की ओर से हमारे सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों को, कनिष्ठ गुरु भाइयों को, माता बहनों को आप सबके सहयोग से, मार्गदर्शन से आश्वस्त करना चाहता हूँ। दद्दा शिष्य मंडल भोपाल के हमारे सभी जुझारू समर्पित कार्यसेवक आप सबके साथ सहयोग करते हुए इस आयोजन को पूर्व में जिस तरीके से दशहरा मैदान में इस प्रकार का आयोजन हुआ था, जिसकी भव्यता, जिसका धर्म प्रभाव प्रदेश के कोने कोने तक गया था, इस प्रकार की व्यवस्था के अनुरूप हम इसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित करते हुए आयोजन को इस शहर नगर में पुनः दद्दा की स्मृति में स्थापित करेंगे। ऐसा मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं दद्दा शिष्य मंडल भोपाल की ओर से। जय श्री कृष्ण। हमारे अभी तक जो आयोजन हुए और दद्दा के बाद भी जो आयोजन हुए, उन आयोजनों में प्रमुख रूप से जैसे दद्दा ने प्रमुख यज्ञाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था हमारे बड़े भाई श्रद्धेय पूरनलाल जी शास्त्री जी महाराज सिमरिया वाले। और बड़ी दुखद ये सूचना है, सबको पता है कि दुखद निधन उनका गोलोकवासी हो गए हैं परसों। और बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अद्भुत व्यक्तित्व थे वो। एक विधा के धनी नहीं थे पूरन महाराज, अनंत विधाओं के धनी थे। तो उनकी क्षति पूर्ति होना तो दरबार में मुझे लगता असंभव है, कभी कोई हो ही नहीं सकता। और उनके परिवार के साथ पूरा गुरु परिवार खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। ये तो आदत दद्दा डाल गए हैं कि बाकी अब यहाँ से स्थल जहाँ होना है आयोजन, वहाँ पहुँचेंगे। सतीश भैया देखेंगे कहाँ क्या करना है, उत्तम भैया अपने हिसाब से बताएंगे, तो उस हिसाब से हमारे ये बच्चे जो हैं भोपाल में वो अपनी व्यवस्थाएं चालू करेंगे। और है ना, पहला सिनारियो सब की व्यवस्था होगी। अब जैसे ये प्रभारी है, तो आप लोग अगर अपनी स्वेच्छा से ही बता दें कौन क्या काम करना चाहता है। जैसे कलश यात्रा जो
अंटार का पटका बिछाना, गोली निर्माण, इसका भी एक लोग प्रभार ले लें। मतलब कोई भी जो भी प्रभार लेगा उसी से ही संपर्क किया जाएगा, है ना। बहुत सारी व्यवस्था बनाना पड़ेगी, गोबर बिछाना है, जब शिविर निर्माण करते हैं तो उसके पहले गोबर बिछाना उपलब्ध कराना, व्यवस्था बाहर व्यवस्था है, लोगों ने सामने सुना इधर अपना उससे लोग भी ये चाहता कि भोपाल में जो 1.25 करोड़ यज्ञ हो रहा, ये बहुत बड़ी भैया की कृपा और परम पूज्य साक्षात गुरुदेव यहाँ विराजमान है, इसलिए यह कृपा हुई है। वो आप सभी सहयोग करें और इसमें जो भी जिससे बन सके, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और जो भी बड़े भैया ने कहा है, मधु भैया ने कहा है, इनने कहा कि यज्ञ करने वाले परम पूज्य गुरुदेव हैं, पर उसमें किन किन की सहभागिता रही, उन सभी को अपन को अवगत कराना है, उनको बताना है कि आपके कितने शिष्यमंडल आ रहे, कितने गुरु भाई आ रहे, उनकी हमें व्यवस्था कैसे करना है। वहाँ के लोगों को आप सहयोग में लेके करना, सबको भोपाल वासियों को सहयोग सब लोग करेंगे। भोपाल वासी आगे आए, सभी दत्ता दरबार का एक ही परिवार है। हम सभी से बार बार अनुरोध करते हैं कि इस यज्ञ को आध्यात्मिक नगरी में इतना ऊंचा स्थान दिलाएं, क्योंकि परम पूज्य की हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पूरा परिवार आज एकजुट होकर परम पूज्य बड़े भैया सरकार के मार्गदर्शन में काम कर रहा, और उन्हीं की श्रृंखला, परम पूज्य गुरुदेव की श्रृंखला हमारे सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए जो भी यज्ञ हो रहा है, वो बड़े भैया आप सभी के सहयोग से कर रहे हैं, ना कि बड़े भैया ऐसा कर रहे हैं, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के लिए। दत्ता जी भले ही उपस्थित है, लेकिन उपस्थिति उनकी हम सबके बीच में हमारे लोगों में समाहित है, हमारे हृदय में समाहित है। और उनकी आयत की कृपा से, भैया की श्रीमुख से, श्री वाणी से, जब भोपाल का दत्ता शिष्यमंडल परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचा, और आप सबने अपनी बात भोपाल दत्ता शिष्यमंडल के प्रतिनिधि के रूप में विजय जी ने, जागृति जी ने और हमारे डॉक्टर साहब ने, राजीव जी ने और सामने रखी, उसकी परिणति आज यहाँ पर है कि हम फिक्र करना। महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल अभी तक दत्ता जी के कैलाशवासी होने के उपरांत पूज्य बड़े भैया सरकार ने उत्तर प्रदेश के गांवों से लेकर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर एक इंस्पिरेशन भी बनना चाहती हूँ। और साथ ही में शिव जो आज हमने तो आपको बताया, हम तो भगवान से ही दूर थे, लेकिन दत्ता से जुड़ के कैसे हमारे अंदर भाव कैसे आए, क्योंकि भैया मैंने ये देखा है कि भाव होना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय जो युवा है वो नास्तिक और निर्दयी होता जा रहा है, और निर्दयी के लिए शिव ही एक शिवलिंग निर्माण एक ऐसा निर्माण है जो दत्ता से जुड़े थे। और आज जो 137वां 1.25 करोड़ आया है, कहीं ना कहीं इसमें पुराने लोग हैं जिन्होंने आज भी दत्ता को नहीं छोड़ा। तो युवाओं के मन में प्रेम डालना, चाहे मैं जल से डालूं चाहे मैं छल से डालूं, पर मुझे उन्हें यहाँ तक यज्ञ में बिठाना है। वो 1 घंटे भी बैठें, मैं उन्हें कैसे भी बिठा लूँ, उनको रंग बिरंगा तैयार करके कि आज नीले में आओ, कल पीले में आओ, कल हरे में आओ, कल कृष्ण बन के आओ, कल जन्माष्टमी है। मुझे छल करना पड़ेगा उनको, लेकिन मेरा छल का उद्देश्य गलत नहीं होगा। बस यही होगा कि युवाएं भी, क्योंकि मुझे पता है कि जब उनको शिवलिंग बनाएंगे तो उनका हृदय जो है वो नरम हो जाएगा और ईश्वर को प्रेम करेंगे। और जो आपका आदेश रहेगा मैं वो हर काम इस यज्ञ में करूँगी, चाहे ऊपर उठाने से लेकर ऊपर बैठाने तक जितना मुझसे श्रमदान होगा उतना करूँगी और जो मुझसे होगा।